फरमा हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, उलमाए कराम, सामीन अहले सुन्नत, पर्दानशीन, इज़्ज़त माब कनीज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि चंद अशार उस बारगाह में पेश कर दूँ जिसका सदका कायनात का जर्रा जर्रा खाता है। आप हजरात की मोहब्बत सर आँखों पर अल्लाह ताला यही जज्बात, अहले बैत की मोहब्बत के जज्बात आपके दिलों में कायम रखे। बहुत बड़ी बात है इश्क़ अहले बैत। मैं जब दारुल उलूम प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका में तालीम के लिए गया था, वहाँ पर मुझे एक किताब मिली थी जिसका नाम था द नेशन ऑफ होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत रसूल। उस किताब को मैंने पढ़ा। उस किताब में गैर इस्लामी जो बड़े बड़े ऑथर्स और बड़े बड़े किताबें लिखने वाले हैं, उनके इस्लाम के ताल्लुक से राय लिखी हुई थी। उसमें शेक्सपियर के ताल्लुक से लिखा कि शेक्सपियर से जब पूछा गया कि कौन सी उम्मत सबसे बेहतर है इस दौर में, तो शेक्सपियर ने कहा द बेस्ट नेशन फ्रॉम द पीपल द उम्मत ऑफ होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा सबसे बेहतर उम्मत वो उम्मत रसूल है। उससे रीज़न पूछा गया कि आखिर रीज़न इसका क्या है, तो उसने कहा बिकॉज दे हैव फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये बेहतर है क्योंकि हर नबी की, हर उम्मत की के जो नबी थे उनकी औलादें दुनिया में न रही, लेकिन ये उम्मत इतनी खुशकिस्मत है कि इस उम्मत के पास, इस उम्मत के नबी की औलादें आज तक मौजूद हैं। जब भी नबी के वजूद पर कोई बात आएगी तो आले रसूल सामने कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी नेमत है सैयद इस उम्मत के लिए, ये एक हकीकत है। मैं क्या कहूँ, मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 179, कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदआ खुमन। सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े होते हैं जिसको मकाम खुम कहा जाता है। फ़हमिदल्लाह वसना अलैहि व वाज़ा व ज़करा, अल्लाह की हम्द व सना की, वाज़ो नसीहत फरमाई। फिर फरमाई सुम्मा क़ाल या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातीनी रसूल रब्बी। ऐ इंसानों, ऐ लोगों, मैं एक इंसान हूँ, अनकरीब मौत का एक फरिश्ता मेरे लिए पयामे रहलत लेकर के आएगा। फ़उजीबु, तो मैं उसको कबूल कर लूंगा। यहाँ पर रुकने का मकाम है। मौत का फरिश्ता किसी से पूछता नहीं है कि आपकी रूह को कब्ज किया जाए या ना किया जाए, लेकिन आका फरमाते हैं कि वो आएगा, पूछेगा। फ़उजीबु, जब मैं उसको जवाब दे दूंगा कि हाँ हाँ मेरी रूह को लेता चल, तब वो मेरी रूह को लेकर के जाए। बगैर इजाजत जिब्राइल को न आने की इजाजत, बगैर इजाजत रसूल के ना ही मौत का फरिश्ता रूह रसूल खींच सकता है। ये मकाम है। सरकार फरमाते हैं फ़उजीबु, मैं उसको जवाब दे दूंगा, वो मेरी रूह को ले जाएगा। लेकिन मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो उम्मत वालों ये मत समझना कि तुम्हारे सर से तुम्हारे नबी का साया उठ गया। ये मत समझना कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। ये मत समझना कि तुम्हारे सर पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं। ये मत समझना कि तुम्हारा मददगार कोई नहीं। व अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, पहली चीज अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। और दूसरी चीज वसानियुहुमा अहले बैती इतरती, दूसरी चीज मेरे अहले बैत हसन हुसैन अली फातिमा और कयामत तक आने वाली उनकी नस्ल पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक और बात मैं अर्ज कर दूं, फिर मैं नात का सफर अपना वो शुरू करूंगा। आज हम महफूज हैं, हमारे उलमा भी और हम भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि आज उम्मत इसलिए महफूज है, उम्मत उसलिए महफूज है।
उम्मत पर इसलिए अजाब नहीं आता, उम्मत पर उसलिए अजाब नहीं आता। मैं एक नई चीज देना चाहता हूँ आप हजरात को, उलमा तमाम मौजूद हैं। एक नई चीज शायद आपके समझ में आ जाए, जिसको बहुत कम बयान किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज उम्मत क्यों महफूज है, आज इस पर बलाएं क्यों नहीं आती, आफतें क्यों नहीं आती। आप तारीख इस्लाम की उठाकर देखेंगे तो एक एक गुनाह के बदले में एक एक उम्मत को तबाह कर दिया गया। किसी ने नापतौल में कमी की, वो उम्मत तबाह कर दी गई। किसी ने बदअमली की, वो उम्मत तबाह कर दी गई। किसी ने नबी की बेहुरमती की, वो उम्मत बंदर बना दी गई। लेकिन जो तमाम उम्मतें गुनाह करती रही, उन तमाम गुनाहों का मजमुआ है ये उम्मत रसूल। ये एक हकीकत है, लेकिन इन पर अजाब नहीं आता। क्यों? इसका रीजन क्या है, इसका सबब क्या है? तो एक हदीस पाक सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपके सामने हकीकत आशना हो जाएगी, हकीकत आशना हो जाएंगे आप हजरात। सरकार फरमाते हैं, अन्नुजूमो अमानुन ले अहली समाए, ये सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं। आसमान वाले इसलिए महफूज हैं क्योंकि उनके पास सितारे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। व अहलो बैती अमानुन ले अहलिल अर्द, और जमीन वालों पर इसलिए आफतें नहीं आती क्योंकि उनके पास अहले बैत मौजूद हैं, सैयद मौजूद हैं। और नात पढ़ने से पहले बातें बहुत सारी हैं। चूंकि मेरे घर की बात है तो मुझे तो बहुत ज्यादा रिसर्च करनी ही है, और मैं खूब ज्यादा रटा रटाया हूँ, सुनता चला आया हूँ सब कुछ। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह हमारा ननिहाल है। और जैसा कि अभी मेरे अजीज भाई ने आप हजरात को बताया कि हुजूर सैयदी नसीम सरकार अलैहि रहमा को 4 सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत थी, वो एक अलग बात है। जब आप उनका खिलाफत नामा देखेंगे तो उसमें एक सिलसिला और मिलेगा, जिस सिलसिले को सिलसिले मदारिया कहा जाता है। वो सिलसिला भी हुजूर नसीम अख्तर कादरी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल था। बहुत करीब का सिलसिला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार, आपके वालिद का नाम है हजरत सरकार सैयद अली हलबी, आपके वालिद का नाम सैयद बहाउद्दीन, आपके वालिद का नाम सैयद जहीरुद्दीन, आपके वालिद का नाम सैयद इस्माइल, आपके वालिद का नाम सैयद अहमद, आपके वालिद का नाम सैयद इस्माइल अव्वल, आपके वालिद का नाम हजरत सरकार इमाम बाकर इमाम जाफर, आपके वालिद का नाम हजरत सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, आपके वालिद का नाम हजरत सरकार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद का नाम हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम। सिर्फ 10 वास्तों के बाद जिसका नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाता है, वो हुजूर सरकार सैयद बदियुद्दीन दाशा मदार की बारगाह है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो खानदान है वो मदार पाक हम लोगों का ननिहाल है, ये समझ लीजिए। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा वो बात भी अर्ज करूंगा आप हजरात से। 14-15 फरवरी को मकनपुर शरीफ में उर्स भी है हुजूर बदियुद्दीन दाशा मदार का। मौका नहीं था यहाँ आने का, लेकिन आप हजरात की मोहब्बतें, खुसूसन जो हजरात इधर बैठे हैं मौलाना साहब, इन लोगों की मोहब्बतें और आप हजरात की जो फ़ोन कर करके परेशान करते रहे, जो अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता करे, मोहब्बत करने वालों की, तो हाजिर आ गया हूँ। मैं पहले उस बारगाह में मनकबत पेश करूंगा जिस बारगाह का सदका सिर्फ मुसलमान नहीं खाता है, गैर भी खाते हैं। दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके सदके में जिंदा और ताबिंदा महसूस होता है, वो ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। चंद शेर पहले नात के पेश करता हूँ। एक गुलाम मुस्तफ़ा से, एक गुलाम, एक दीवाना मुस्तफ़ा से कुछ सवाल कर रहा है, वो सवाल पेश करता हूँ। सवाल क्या है?